पहले आप हमें बताओ फिर हम आपको बताएं। कितने बजे आओगे कल से कथा में? जोर से बोलना, हमारे कान खराब है थोड़े से। कितने बजे? ये वाले तो बेचारे 6.5 दिन से पड़े हैं इधर, इनकी तो मेहनत है। आप बताओ। कोई कह रहा 9 बजे। क्या इरादा है, हम चले जाएं? 2-3 दिन और काट लेने दो हमें। समय से 6:30 बजे, क्योंकि 7 बजे यहाँ 6:45 बजे माता रानी की आरती होगी। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताएं, देखो आप राम जी की कथा तो सुन ही रहे हैं, पर आपको सौभाग्य मिलेगा कि अगर आप प्रथम आरती से पहले माता रानी की आरती, भाई राम जी की कृपा तो आपको तब मिलेगी, बेटा तो आपको तब आशीर्वाद देगा जब माता जी खुश होंगी। तो राम जी पुत्र हैं तो पहले माता जी को मनाओ, तो समय से आकर के आरती करो और आरती करके लौट नहीं जाना। हमें रास्ते में लौटते कोई दिखाई दिया, हम उतर के गाड़ी में बैठा लें वापस, समझ लेना। हम कल, हालांकि इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है कि हम सबको, लेकिन हमें जाते ना दिखाई देना। ये लोग सोचते हैं कि आरती करा के जाओ फिर जल्दी खा पी के तब आओ। समय से जल्दी खा पी के ही आओ। आरती में कोई मना नहीं करता। माता जी ये नहीं कहती तुम खाली पेट हमारी आरती करो बाद में जाके खाओ, वे कहती तुम पहले खाओ पर जल्दी आओ, और जल्दी आओ फिर न जाओ। इसलिए तो समय से आओगे कि नहीं? कौन कौन हाथ उठा रहा है? ऐसे ही हाथ किए रहना थोड़ा। ओ प्रेम भैया जरा इनकी फोटो खींचो सबकी, कल हम देखेंगे सब। हाथ ऊपर करो जिनके थे ऊपर, अब नीचे नहीं करना। हाँ हम देखें, कल हम देखते हैं इन सबकी, कल ही हम सबका पर्चा बना दें कल। ठीक, जूम करके सबके खींचो और इन्हें ना छोड़ना। जे का कम, बहुत भले थोड़े ही है ये भी कम नहीं है। ये भी सोच, जब हमारी श्रीमती जी घर से निकल जाए ताला डाल के हम ही आए घर। हाँ, ताला डालवे वाले यही लोग हैं। बोलो जय सिया राम। कल से 6:30 6:45 पे हमें इधर सब चाहिए। हाँ, हम 2 हैसियत से कह रहे हैं। एक तो उस हैसियत, अरे यार तुमने लोगों ने सब बिगाड़ दी। हमारी ना मिथिला वाले रहे ना हम अयोध्या वाले रहे। बोलो जय सिया राम। हम 2 हैसियत से कह रहे हैं। पहली हैसियत यह है कि हम यहाँ कथा व्यास की पीठ पर बैठ करके एक महाराज जी के तौर पे कह रहे हैं। और दूसरी हैसियत यह है कि हम अयोध्या से आए हैं और यूपी से आए हैं, आपके मेहमान हैं और मेहमान की बात मानना। बोलो जय सिया राम। अब आप चाहे मेहमान की बात मान लो चाहे महाराज जी की, दोनों ही बातों में आपको हमने घेर लिया है। अब आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप अगर समय से आएंगे तो अब देखो आज तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग फ्री हैं, पर कल से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है ना, 10 बजे से वो भी हैं, तो अब उसमें भी आपको आनंद लेना है। तो उसके लिए आप समय से आएंगे। आज तो चलो हम कोई नहीं, 10:30 बज जाएगा, कोई बात नहीं, आरती होते होते 11 बज जाएगा, पर कल से ऐसा नहीं हो पाएगा। कल से यहाँ भी लिमिट होगी, क्योंकि वो जिनको आपने इतना धन खर्च करके बुलाया है उनको भी तो आप सुनेंगे, तो उनके लिए भी आपको तो वो समय की लिमिट होगी। इसलिए हम हाथ जोड़ रहे हैं। पता लगा आप 9 बजे आए और फिर आपने थोड़ी सुन पाई, फिर आपको लगेगा कि हम छक नहीं पाए, फिर वही होगा रामचरित जे सुनत अगाही, आप छक नहीं पाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि समय से पधार जाया करो और समय से कथा का आनंद लिया करेंगे। एक बार प्रेम से कहो, थोड़ा जोर से भी कहो। तो ये आपका प्रेम और आपके प्रेम के कारण हमें सत्य बतावें, हम वैसे 3 घंटे से अधिक कथा नहीं करते। हमारे रमेश भैया आए थे, कह रहे थे महाराज जी सबका मन है, कथा में सबको रस मिल रहा है, पर सबका मन ये है कि थोड़ा थोड़ा समय बढ़ जाए। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे कारण से अगर आपको सुख मिलता है तो हम उसका पूरा प्रयास करेंगे, पर आपके कारण हमें भी सुख मिले ये आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। और आपका प्रयास यही है कि आप समय से आ जाओ। बोलो जय सिया राम। दोनों एक दूसरे के सुख का ध्यान रखें, आप हमारे सुख का, क्योंकि जब हम आए तो हमें यहाँ पांडाल भरा मिले तो हमें आते ही उत्साह मिलेगा कि चलो सब आ गए, और हम आए तो पता लगा कि धीरे धीरे सब आ रहे हैं, तो फिर हमारा भी उत्साह डाउन हो जाता है। तो दोनों ही तरफ से, एक हाथ से ताली नहीं, दोनों हाथ से मिलके ताली बजाएंगे हैं। बोलो जय सिया राम। तो आज
हमने माता जानकी का पावन जन्मोत्सव भी और राम जी के पावन कुछ कुछ एक हम आपको बाल लीला सुना दें, इसके बाद फिर हम विश्राम की ओर बढ़ेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे अगर अपने वाले जो मुझे चाहिए वो 10 मिनट दे दो, दोगे कि नहीं? पक्का? अगर अच्छा सुनना चाहते हो तो 10 मिनट दे दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 10 मिनट आपको याद रह जाएंगे। अगर आपने समय दे दिया मुझे और मेरे लिए दे दिया तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो फिर हमें भजन भी खूब आते हैं, हम तो खूब गवा नचा के चले जाएंगे, अपने को क्या। बोलो जय सिया राम। चलो आओ सुनो, आपको वो सुनाएंगे। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न चारों अब थोड़े थोड़े बड़े हुए। गुरु जी ने धरे नाम गुरु हृदय विचारी, गुरु जी ने नाम रख दिए, चारों के नाम रख दिए गए। एक दिन की घटना है, चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सरयू नदी के किनारे खेलने जा रहे हैं। चारों भाई खेल रहे हैं। राम लखन एक ओर, राम लखन एक ओर, भरत रिपु दमन लाल कर जो। राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई सरयू जी के किनारे। भरत ने कहा भैया क्या खेल खेलें आज? राम जी बोले जो तुम्हारा मन हो, जो तुम अच्छा खेल पाओ। लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण क्या खेलोगे? लक्ष्मण जी ने कहा जो भैया आदेश करें। शत्रुघ्न तुम बताओ। शत्रुघ्न बोले जो बड़े भाइयों का आदेश, हम क्या कहें, बड़ों के बीच में हमारा क्या। तो खेल खेलोगे? चारों बोले हाँ खेलेंगे, पर क्या खेलें? तो निर्णय यह हुआ गेंद का खेल खेला जाए। अब गेंद का खेल हो तो 2 दल बने तब गेंद का खेल हो। जैसे क्रिकेट होता है तो उसमें 2 टीम होती हैं। अच्छा, जब तक 2 टीम नहीं होंगी, एक ही टीम होगी, तो क्या खेल हो पाएगा? चारों भाइयों ने कहा यह बात बिल्कुल सही है, गेंद का खेल खेलेंगे। चलो एक काम करो, 2-2 लोग एक एक तरफ हो जाओ, 2 लोग एक तरफ, 2 लोग एक तरफ। इतनी बात कहे ही पाई थी कि लक्ष्मण जी उठे और उठ करके राम जी के चरण पकड़ लिए, हाथ पकड़ के खड़े हुए। मतलब लक्ष्मण जी का मन था कि हम भैया की तरफ रहें। अब मजबूरी ये थी, अगर राम जी के पक्ष में लक्ष्मण जी हो गए तो 2 इस तरफ हो गए, अब 2 भरत जी बेचारे उदास खड़े हो गए। किसी ने भरत से कहा भरत तुम उदास क्यों हो गए? भरत ने कहा मेरा मन था कि मैं राम जी के पक्ष में रहूं, पर मेरा दुर्भाग्य है और मेरा सौभाग्य भी है कि लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है और उसकी इच्छा को पूर्ण करना ये बड़े भाई का कर्तव्य है। लक्ष्मण अगर उस पक्ष में है तो ठीक है, मैं इस पक्ष में सही। शत्रुघ्न ने कहा भैया आपको बुरा नहीं लगेगा इस पक्ष में खड़े होकर? भरत जी ने जो बात कही वो बहुत सुंदर है, ऐसी सारगर्भित बात। भरत जी बोले शत्रुघ्न बुरा भला क्या? अगर विचार करो शत्रुघ्न, मैं भी राम जी के पक्ष में चला जाऊंगा तो क्या तुम इधर ही खड़े रहोगे? तुम भी मेरे पीछे आ जाओगे? अब बताओ, जब हम चारों ही एक पक्ष में हो जाएंगे तो खेल किसके साथ होगा? मतलब क्या है? बोले खेल तभी होगा जब 2 दल होंगे। और भरत जी ने जो कहा, भरत जी बोले शत्रुघ्न चाहे मैं विपक्ष में खड़ा हूं, चाहे पक्ष में खड़ा हूं, चाहे विरोध में खड़ा हूं, चाहे क्रोध में खड़ा हूं, कैसे भी करके मेरे राम जी का खेल पूरा होना चाहिए। अगर मेरे विपक्ष में खड़े होने से राम जी का खेल पूरा होता है तो मैं विपक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हूं। राम जी की लीला पूरी होनी चाहिए। और सुनो ना, भरत कहते हैं शत्रुघ्न तुम्हें लगता है कि मैं अभागा हूं, विपक्ष में खड़ा हूं, पर मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। कैसे? लक्ष्मण राम जी के साथ खड़े हैं,
तो लक्ष्मण राम जी के पीछे खड़े हैं। अच्छा, पीछे खड़े हैं तो राम जी की पीठ दिख रही है और मैं राम जी के विपक्ष में खड़ा हूं, आगे खड़ा हूं। लक्ष्मण पीछे खड़ा है, पीठ दिख रही है, पक्ष में है, मैं विपक्ष में हूं। मुझे राम जी का दर्शन हो रहा है और मैं ऐसे विपक्ष को 100 बार जाने के लिए तैयार हूं जिसमें मुझे राम जी का दर्शन होता रहे। मैं उस विपक्ष में खड़े होने को तैयार हूं जिसमें मेरे राम जी दिखते रहे। वाह भरत, तात भरत तुम सब विद साधु। अब खेल शुरू हुआ, देखना जरा खेल। गेंद निकाली, राम जी ने इतनी जोर से गेंद मारी अपने लात से, चरण के ठोकर से, कि वो जाकर के सीधे भरत जी के पास पहुंची। आहा, भरत जी ने गेंद उठाई, उठा के हृदय से लगा दिया। किसी ने कहा, शत्रुघ्न बोले भैया हार जाओगे, गेंद को वापस फेंको। भरत बोले थोड़ी देर रुक जाओ। अरे खेल पूरा हो जाएगा, तुम हार जाओगे। बोले हार जाने दो। अरे तो गेंद का क्या करोगे, फेंको। बोले नहीं। क्यों नहीं फेंकना चाहते? भरत जी ने कहा, ये गेंद मेरे प्रभु के चरणों को स्पर्श करके आई है, मैं इसको स्पर्श करके हृदय से लगाकर अपने आप को धन्य मानना चाहता हूं। आहा, थोड़ी देर बाद न जाने क्या हुआ, भरत ने क्रोध में आकर के जमीन में गेंद डाली और राम जी ने तो जितनी तीव्र गति से मारा था उससे दोगुनी तीव्र गति से भरत ने लात मारी सीधे राम जी के पास। शत्रुघ्न ने तालियां बजाई, वाह भैया अब तो जीते ही जाएंगे, अब तो निश्चित है कोई नहीं हरा पाएगा। भरत जी ने कहा, ए शत्रुघ्न, हाँ हमने जीतने के लिए गेंद में लात नहीं मारी है। फिर इतनी जोर से मारी और जीतने के लिए नहीं ना, फिर किस लिए मारी? भरत ने कहा, मैंने इस गेंद को इसलिए ठोकर मारी है कि ये गेंद कितनी अभागन है कि जिसको मुझसे पहले राम जी के चरण मिले और जो राम जी की चरणों को छोड़कर मेरे पास आ रही है तो मैं उसको दोबारा राम जी के चरणों में भेजता हूं। और यही एक संत का कार्य है, जो भगवान से मार्ग से भटक जाए उसको लात मार के ठोकर मार के फिर चरणों में डाल दे। ये है भरत साधु। मैंने तो उसे वापस पहुंचाया है कि क्यों मेरे चरण में आकर अपनी दुर्गति करा रही है, चली जाओ उसके चरण में, जिनके चरणों में सारा संसार, जिन चरणन से निकसी गंगा शंकर जटा समाई, भजमन राम चरण सुखदाई, उनके चरणों में जाओ। अब जरा राम जी की तरफ देखना। भरत जी की बात हो गई, राम जी ने गेंद उठाई और हृदय से लगा लिया। अब गेंद नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मण बोले भैया गेंद फेंको वापस, जल्दी जल्दी फेंको। राम जी रोने लगे, क्या हुआ? राम जी ने कहा, अब नहीं फेंक सकते। क्यों? ये गेंद फेंकने के योग्य नहीं रही। अब क्यों नहीं रही? राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये गेंद एक संत की ठोकर खाकर के आई है, और अगर संत की ठोकर खाके भगवंत के पास आए और मैं फिर भी इसको ठोकर मार दूं तो फिर दुनिया में संतों की ठोकर पर विश्वास कौन करेगा? जिसको संत की ठोकर खाके भी भगवंत न मिले, वो अगर दर दर की संत की ठोकर खाने के बाद भी दर दर की ठोकर खाई तो फिर मुझ पर भरोसा कोई नहीं करेगा और न संत पर भरोसा करेगा। इसलिए संत ने भेजी है तो अब ये जीवन भर हमारी तरफ। भैया आप हार जाओगे। बोले यही तो चाहता हूं, और मैं तो बस एक ही से तो हारता हूं। कौन? मोते संत अधिक कर लेखा, मैं संतों से ही तो हारता हूं। मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। लक्ष्मण जी बोले ये आपकी लीला आप जानो, पर खेल तो आप हार ही गए हो। अच्छा, रोज हारते थे राम जी, ये रोज खेल होता था और इतना ही होता था। एक बार राम जी फेंकते, एक बार भरत जी फेंकते, और जब भरत जी फेंक देते तो दोबारा फेंकते नहीं राम जी, हार जाते। अब रोज जब खेल होने लगा तो कुछ सखाओं की गिनती बढ़ गई। सखाओं ने कहा सुनो, ये रोज रोज राम जी हार जाते हैं, कुछ नियम रखो, हारने पर कुछ सजा मिले। तो
तो क्या सजा मिलेगी? एक काम करो, जो हारेगा वो घोड़ा बनकर के अपनी पीठ पर जीतने वाले को बैठाएगा और दूर पेड़ तक छोड़ करके आएगा और फिर लेकर के आएगा। आज फिर वही हुआ, खेल शुरू हुआ, रोज की तरह राम जी फिर हार गए। पकड़ लिया बालकों ने। क्यों? भरत स्वपक्ष के बाल वृंद विजयी बने, गहे श्री रामचंद्र वाहन बन जाइए। बालकों ने पकड़ लिया राम जी को। रुको रुको, भागते कहां हो? गहे श्री रामचंद्र वाहन बन जाइए, भागे भयहारी बिहारी बाज बनते डरे। भागो, अरे मत भागो मत, अरे बाप रे बचाइए। राम जी भाग पड़े, अब नहीं बनेंगे घोड़ा, हम नहीं बनेंगे घोड़ा। पर आहा, गजब हो गया। थोड़ी देर और देना। राम जी भागे। और पता है एक बात कहें, भगवान के भागने में भी किसी का भाग्य खुलना है। किसका? एक सुदर्शन नाम के महात्मा थे। उन्होंने जब से सुना है कि अयोध्या में राम जी आएंगे तो अयोध्या में ही रहने लगे और दूर पेड़ के पास अयोध्या के किनारे एक कुटिया बना के रहते हैं। उम्र बहुत हो चुकी है, पैर चलने योग्य नहीं रहे हैं, आंख देखने योग्य नहीं रही है, बस रोते रहते हैं। खबर तो लग गई है कि राम जी ने जन्म ले लिया है, पर अब ये शरीर काम नहीं करता, ताकत नहीं रही, रोते हैं। पावत प्राण कले कले दरस बिन पावत प्राण कलेस। सुदर्शन जी कहते हैं, दरस बिना पावत प्राण कलेस। दरस बिन पावत कलेस प्राण कलेस। हे कलेस हे कलेस। दरस बिना पावत प्राण कलेस। अब देखना जरा, सुदर्शन जी कहते हैं, 7 बरस के लाल हुए जनी। 7 बरस के लाल हुए लाल। हे बरस के लाल, बरस के लाल, हे लाल। सुदर्शन जी कहते हैं 7 बरस के हो गए हैं राम जी, पर अभी तक दर्शन नहीं पाया, और मैं चाहूं तो चलकर नहीं जा सकता क्योंकि शरीर चलता नहीं। द्वार भयो परदेस, ए पावत प्राण कलेस। दरस बिन पावत प्राण कलेस। हे दरस बिन पावत प्राण कलेस। कलेस कलेस। दरस बिना पावत प्राण कलेस। दरस बिना पावत प्राण कलेस। दरस बिन पावत प्राण कलेस। अब नहीं, पर देखना जरा, वहां कुटिया में बैठे हैं सुदर्शन जी, रो रहे हैं, कब मिलेंगे राम जी? अब 2 मिनट की बात रह गई है।
राम जी दौड़ते आ रहे हैं, पीछे पड़े हैं मित्रगण, पकड़ो पकड़ो। राम जी दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते वहीं पहुंच गए। बूढ़े बाबा बैठे हैं, रो रहे हैं, राम जी कब मिलोगे। आहा, भागे भयहारी बिहारी बाज बनते डरे, गिरे जाए गोदी में बाबा हमें बचाइए। उन्हीं की गोदी में गिरे, रोकर बोले बाबा बचाओ बाबा बचाओ। आहा, उन अंधी आंखों ने बहुत वर्षों के बाद किसी बालक का स्पर्श पाया था। देख तो सकते नहीं, आंखों से आंसू बहने लगे, हाथों से स्पर्श करके बार बार कहते कौन हो तुम। राम जी कुछ नहीं बोले। जरा बताओ ना कौन हो। आहा, कभी हाथ पे मुख जाता है, हाथ कभी चेहरे पर हाथ जाता है, कभी नासिका पर, कभी आहा कानों में कुंडल, कोई राजकुमार लगते हो। राम जी कुछ नहीं बोले और धीरे से बोले बाबा चुप रहो, पकड़ने वाले पकड़ ले जाएंगे मुझे। थोड़ी देर तो चुप रहे, पर रुका नहीं गया। धीरे धीरे भगवान के चरणों पर हाथ पहुंचा तो वो सोने हीरे जवाहरात मोती से जड़ी हुई वो पायल, जिस पायल से रुंझुन रुंझुन की आवाज आ रही थी। आहा, श्री राम जी के पायलों को चरणों को पकड़ के सुदर्शन ने कहा कौन है, बोलो ना कौन हो। अब थोड़ा अंधेरा होने लगा था, अब राम जी को भी डर लगने लगा कि कहां फंस गया मैं, सब चले गए। आहा, रोए ब्रजराज, बाबा ओ बाबा, हाँ मुझे घर पहुंचाओ ना। तो घर तुम्हारा कहाँ है, मैं अयोध्या का हूं। अयोध्या में किसके बेटे हो। अरे अयोध्या के राजा का बेटा हूं। अयोध्या के राजा के क्या नाम, दशरथ। क्या नाम तुम्हारा, क्या नाम, राम। आहा, राम नाम सुना सुदर्शन जी के आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आज तक सुना था सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, पर आज उन राम को निर्बल के प्रति समर्पित होते देखा है। अगर मेरे पांव चलने के योग्य नहीं थे, ये मेरी दृष्टि देखने योग्य नहीं थी, तो सरकार तुम स्वयं दौड़े दौड़े चले आए, हृदय से लपेटा। अब तुम्हें कहीं न जाने दूंगा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। अब जीवन भर इसके चरणों में, इसको अपने चरणों में समर्पित कर लो। अब और कुछ नहीं चाहिए सुदर्शन को, जीवन भर की संपत्ति मिल गई, और क्या मांगे आपसे, बस यही चाहते हैं राम तुहे पाऊं मैं राम कवन विधि सो। जीवन की सांस यहीं समाप्त हो जाए। आहा, राम 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 सरकार, जीवन की आधी उम्र निकल चुकी है, शेष उम्र भी बीत ही जाएगी। मिथिला की गोद में बैठकर एक प्रार्थना है, कभी वो अवसर मिले। मेरी गोद इस योग्य तो नहीं है कि मैं आपको इस गोद में बैठा पाऊं, लेकिन हाँ, अगर जीवन के कोई पुण्य रहे हो, जीवन में कोई तप किया हो, कोई पूजा की हो, तो एक बार प्राण जाने से पहले बस तुहे पाऊं मैं राम कवन विधि सो।
पाँव में राम कवन विधि सो 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 कवन विधि